हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। इस क्लास की सीरीज में हम लोग चैप्टर वाइज एमसी क्विज रिवीजन कर रहे हैं जीके जीएस का। जिस टॉपिक से एसएससी जीडी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू जो है सो पूछा जाता है क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि असम की राजधानी क्या है। तो असम की राजधानी जो है सो दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का लोक नृत्य क्या है। तो झारखंड का लोक नृत्य छऊ है, छऊ और पाइका। तो झारखंड का लोक नृत्य जैसे छऊ और पाइका दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर चले जाएगा। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। तो जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नृत्य का नाम क्या है। तो राजस्थान का लोक नृत्य का नाम जो है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। सुसैनी लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। कठपुतली लोक नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों लोक नृत्य राजस्थान में राज्य में मनाया जाता है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, नागालैंड का लोक नृत्य का नाम क्या है। तो नागालैंड का लोक नृत्य का जो नाम है सो चोंग है, क्योंकि चोंग लोक नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो गोवा का लोक नृत्य मांडी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के 2 प्रमुख लोक नृत्य जो है से युद्ध नृत्य है और मुखौटा नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य पंडवानी है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य जो है सो रासलीला क्या है, रासलीला है, नौटंकी है और क्या, चरकुला नृत्य, ये भी उत्तर प्रदेश का है। झोरा, झोरा भी उत्तर प्रदेश का है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन से है। तो झोरा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, चरकुला लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, रासलीला कहाँ की है, उत्तर प्रदेश का है, नौटंकी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य जो है सो उड़ीसी है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आंसर चले जाएगा। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, गुजरात राज्य का लोक नृत्य है डांडिया। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य जो है सो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर चले जाएगा। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है सो छपेली है। हाल ही में लद्दाख के किस लोक नृत्य में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्जा कराया है। तो अपना नाम जो दर्जा कराया है लद्दाख के किस लोक नृत्य में। तो लद्दाख के जो लोक नृत्य का नाम है सो लोक नृत्य का नाम सोडोल है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, लद्दाख के किस लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो शहडोल लोक नृत्य ने कराया है। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य कौन से है। तो महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य जो है सो तमाशा है।
तमाशा है और सेकंड नंबर का ऑप्शन क्या है, लावनी है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो तमाशा और लावनी। तो इसका आंसर जो हो जाएगी सो ये प्लस बी होगा। मणिपुरी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मणिपुरी मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कर्मा पूछा जाएगा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो राउफ लोक नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और पूछा जाएगा क्वेश्चन सुआ कहाँ का लोक नृत्य है, तो सुआ जो है सो गोवा का लोक नृत्य है। तो अब हम लोग एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं और वो चैप्टर का नाम था लोक नृत्य। अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं स्लोगन के बारे में। किसके बारे में, स्लोगन के बारे में रिवीजन करने वाले हैं। कौन सा नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, किसने कहा था कि आराम जो है सो हराम है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम जो है सो हराम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था, तो पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा जो दिया था सो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था, तो मंगल पांडे ने दिया था। मंगल पांडे ने ही कहा था मारो फिरंगी को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। हे राम का नारा किसने दिया था, हे राम का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था, तो सरफरोशी का तमन्ना जो बताया था अब हमारे दिल में है, यह नारा जो दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, साइमन कमीशन वापस जाओ का यह नारा जो दिया था लाला लाजपत राय ने दिया था। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा किसने दिया था,
तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा जो दिया था सो इकलाब ने दिया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा कौन दिया था? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा कौन दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो विजय विश्व तिरंगा का प्यारा का नारा जो दिया था तो श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। तो अब हम लोग दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग तीसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी को रिवीजन करेंगे ताकि एसएससी जीडी एग्जाम का पेपर देने में कोई परेशानी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल जो है सो कि क्या है? तो 2500 ईसा पूर्वी से 1750 ईसा पूर्व इसका काल है। सिंधु घाटी की सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल जो खोजा गया है सो हड़प्पा खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज जो हुई थी सो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज जो की थी सो दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो को खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे जितना भी क्वेश्चन बनता है। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है सो क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ जो था सो मृतकों का टीला है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान लारकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लारकाना जिले में। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पाकिस्तान का साहिलवाल जिला में स्थित है, पंजाब में पड़ता है। हड़प्पा पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान पंजाब प्रांत में। और पाकिस्तान का साहिवाल जिला में स्थित है। कौन सी? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी जो मिलती है सो पुरातात्विक उत्खनन से मिलती है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो हड़प्पा काल के लोग जो थे वो नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए जो पद्धति अपनाई थी उसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी की लिपि जो थी सो चित्रात्मक थी। उसे अभी तक जो से पढ़ा नहीं जा सकता है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति जो मिली है सो कहाँ से मिली है? तो कांस्य का मूर्ति जो मिली है सो मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत जो थी सो क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था का
ताकत जी थी वो कृषि से थी, यानी कि सिंधु अर्थव्यवस्था जो बनाती थी, अर्थव्यवस्था जो ताकत बनाती थी वो कृषि के माध्यम से बनाता था, क्योंकि कृषि करता था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान में जो से फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष जो मिला है सो सुरकोटदा में मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगन का अर्थ क्या है? तो कालीबंगन का अर्थ जो है सो काली चूड़ियाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष कहाँ से मिला है? तो खेत का साक्ष जो मिला है, हल से जोते हुए जो मिला है सो कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। यानी हल जोतना का साक्ष कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता में कि ईंटों का जो अलकरण जो मिला था वो कहाँ से मिला था? तो ईंटों का अलकरण जो है सो कालीबंगा से मिला था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुहर लगाने के लिए मुख्य रूप से किया था? तो सेल खड़ी का उपयोग किया गया था मुहर लगाने के लिए। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुहर लगाने के लिए तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो से व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय जो था वो व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता का निवासी जो है एक प्रकार की शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किसे से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता का घर ईंटों से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी ने किस वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया था? तो सब पहले जो किया था सो कपास का उत्पादन से परिचित था, यानी कपास का उत्पादन किया था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो पतन नगर बोलते हैं सो कौन सा है? तो सुरकोटदा जो है और लोथल ये दोनों कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? सिंधु घाटी के लोग जो थे माप और तोल से परिचित थे, या लोग जो से कहाँ का लोग जो परिचित थे, या खोज कहाँ पर हुई थी? सो खोज लोथल में हुआ था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। लोथल में खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था? तो वो विद्वान, ओझा, व्यापारी व श्रमिक में विभक्त था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है सो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वो क्या थी? तो उचित समतावादी पद्धति थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो सामाजिक पद्धति जो थी उचित समतावादी थी।
सिंह का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? सिंह का इसे बोलते हैं नखलिस्तान बोलते हैं या बाघ बोलते हैं। तो सिंह का हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंह का हड़प्पा सभ्यता जो कहा जाता है सो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का जो प्रकार जो है सो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता में वृहद विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो विशाल स्नानागार जो पाया गया है सो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की जो मुद्रा है उसमें किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो देवता का नाम है आग शिव का चित्रांकन वो मुद्रा में मिलता है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का जब उत्खनन हुआ तो उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर जो मुहर में किस पशु का उत्कीर्ण हुआ है? तो उस पशु का नाम जो है सो बेल है, यानी कि बेल का उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी की उपलब्ध कराने का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। तो भारत में चांदी का उपलब्ध कराने का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलता है सो किसे मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, भारत में चांदी का उपलब्ध के प्राचीनतम साक्ष्य किसे मिलता है? तो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है सो हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा सो आंसर होगा। हड़प्पा काली स्थल रोपर पंजाब जो से किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन जो है हड़प्पा कालीन स्थल रोपन और पंजाब और रोपन किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा कालीन जैसे पंजाब जो है सो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो सतलज नदी या सिंधु नदी या रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हड़प्पन कालीन स्थल रोपन जो है पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चला है सो कहाँ पे चला है? तो धौलवीरा में पता चला है जल प्रबंधन प्रणाली का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुइयों के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की जब विकसित अवस्था में आई तब किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं का जो अवशेष जो मिला है सो मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जो पहले खुदाई किया था उसका प्रभारी जो से कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति किस
पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञान होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंधित थे। तो किस पशु की आकृति जो मुहर मिली है, वो पशु की नाम जो से क्या, कौन सी पशु है, तो वो पशु जो है सो बैल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी का लोग जो थे वो किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है सो विशाल स्नानागार को मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं में किस एक पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकित नहीं हुई है? तो पशुओं में किस एक पशु का जो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरों में से और टेराकोटा कलाकृतियों में से अंकन नहीं हुआ है? तो पशु जो से कौन सा है? तो पशु जो से शेर है। शेर पशु का मुहरों में और अंकन नहीं हुआ, यानी कि शेर पशु का अंकन नहीं किया गया है मुहरों में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा, कांसा, टीन, शीशा ये सभी से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल, समाधान, अधिशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो किस स्थल से युगल, समाधान हो गया, अधिशव संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो वो जो प्रमाण मिलता है वो किस स्थल से मिलता है? तो वह स्थल का जो नाम है सो क्या है? लोथल है। यानी कि लोथल स्थल से युगल, समाधान, दिश संस्कार का प्रमाण मिलता है। युगल, समाधान, दिशव संस्कार का प्रमाण कहाँ से मिलता है? लोथल स्थान से मिलता है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो पूछा जाता क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ? तो सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक का यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो ग्रीक का यूनान के लोग जो है इसे सीडन के नाम से पुकारते थे। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा काल का, सिंधु घाटी सभ्यता जो है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? हड़प्पा के काल तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का रथ जो प्राप्त हुआ था हड़प्पा काल में वो दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैमाबाद से क्या प्राप्त हुआ था? तो दैमाबाद से तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव याग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है पशुपति शिव हो गया, पशुपति शिव, आग शिव मुहर में, आग पशुपति शिव और आग शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन किया गया है? तो देखते हैं, इनमें से हिरन हो गया, गेंडा और भैंस हो गया, बाघ और हाथी हो गया। तो इनमें से सभी जानवर को अंकन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले? क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पंजे का निशान मिला है? तो वो किस स्थान से मिला है, किस स्थल से मिला है? तो वो स्थल का नाम जो है सो चनहुदड़ो है। चनहुदड़ो स्थान से एक ईंटा पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का पंजे का निशान मिला है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चौथ में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है। तो स्थल का नाम जो है सो क्या है? तो स्थल के नाम यानी मोहनजोदड़ो से चौथ पे मछली दबाए हुए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन जो मिला है सो मोहनजोदड़ो से मिला है। किससे मिला है? मोहनजोदड़ो से नहीं, मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है। किससे मिला है? लोथल से मिला है। इस तरह पूछा जाएगा क्वेश्चन कि दबाए चिड़िया जो है, मछली दबाए चिड़िया, वो पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन जो किया गया है सो किस स्थान से मिला है? तो वो लोथल के स्थान से मिला है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन जो है, हड़प्पा काल की जो स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो खोज की जो प्रांत में हुई है सो गुजरात में हुई है। किस में से हुई है? गुजरात में स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात स्थलों से खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 59 का क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो सबसे अधिक संख्या में कहाँ से हुई थी? गुजरात से ही हुई थी। तो 59 का जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। लेकिन हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों में जो धातु का प्राप्त नहीं हुई है सो लोहा है, यानी कि लोहा धातु की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी शब्द में मेसोपोटामिया रिकॉर्ड के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है सो मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है सो लोथल से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अगला क्लास में भी 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे और अगला क्लास में इसी तरह 3 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से 5 दिन क्लास होगा। उसके बाद जीके जीएस प्रैक्टिस जो चल रहा था, जीके जीएस का रिवीजन जो चल रहा था एसएससी जीडी के लिए, ये कंप्लीट हो जाएगा।